अस्सलामुअलैकुम, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड सेफ। जी तो आज हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर 8 का, और चैप्टर 8 में टॉपिक विटामिन्स का। इससे प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं वो सारे लेक्चर्स में हुए हैं, आप लोग ग्रेड 9 के चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। तो जी आप सब निकालें बुक पेज 155 एंड आल्सो टेक आउट योर पेंसिल्स, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो अपने साथ नोट कर लें। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स हमारे साथ कितने काइंड्स के हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल अदा करते हैं, इनकी डिफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज विटामिन्स। Vitamins are the organic compounds that are needed in small quantities to sustain life. Most vitamins need to come from food. This is because the human body either does not produce enough of them or it does not produce any at all. Each organism has different vitamins requirements. Vitamins are organic compound, ये organic compound है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लाइक अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें या फैट्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा विटामिन्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए बिकॉज दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड न्यूट्रिएंट्स मीन न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी बॉडी को इसलिए कम अमाउंट में चाहिए क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है। इसको हमने कैटेगराइज किया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। इसके अलावा हमारे साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या हम बात करें कार्बन की, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन विटामिन कम क्वांटिटी में चाहिए इसलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये विटामिन जो है ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसको सिंथेसाइज करती है, लाइक विटामिन डी हो गई, लेकिन विटामिन मोस्टली जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती, नहीं बनती। ये हम बाहर सोर्सेज से लेते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट, एनिमल और प्लांट सोर्सेज से हम विटामिन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। चलिए तो इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। विटामिन्स हमारे साथ फैट सॉल्युबल भी होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये फैट में सॉल्युबल है। यहाँ पर बात आती है लाइक डिसॉल्व लाइक की। जो ऑर्गेनिक इन नेचर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होंगे। लाइक अगर आप लोग वाटर में ऑयल का एक ड्रॉप डाल ले तो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा बिकॉज हेयर इज द फिनोमेना ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन बी है और विटामिन सी है। Let's start the vitamin A, and vitamin A is a fat soluble vitamin. It is also known as retinol. Their participation in the function of retina of eye plays a crucial role in the vision by maintaining a clear cornea, which is outside covering of your eye. The cornea is the transparent part of the eye that covers the front portion of the eye. It covers the pupil, the opening in the center of the eye, iris, the color part of the eye, and anterior chamber, the fluid filled inside of the eye. The cornea main function is to refract bent light. विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। Why they are called retinol? Because it participate in the function of the retina of the eye. रेटिना हमारी आई का थर्ड पार्ट है और रेटिना का फंक्शन क्या है कि ये लाइट को फोकस करके ब्रेन तक भिजवाता है, जिसकी वजह से हम कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसलिए इनका नाम रेटिनॉल रखा है क्योंकि इनका फंक्शन रिलेटेड है रेटिना के साथ। ये लाइट को रिसीव करके सेंड करता है मैसेजेस ब्रेन तक, जिसकी वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉर्निया में भी, और कॉर्निया जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है आउटर मोस्ट पार्ट है और इसने लेंस, आइरिस और प्यूपिल को कवर किया है, आईज को प्रोटेक्ट करता है।
इसके अलावा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप लोग को पता है कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट चीज़ों से पास होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट जब आँख में एंटर होगी तो वो कॉर्निया को पास करेंगी। तो कॉर्निया के फंक्शन में विटामिन ए का इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि अगर कॉर्निया सपोज डैमेज हो गया तो विजन में डिफ़िकल्टी आ सकती है, आई साइट वीक हो सकती है, इसके अलावा और भी सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो रेटिना के साथ साथ ये जो है रिलेटेड है कॉर्निया के साथ। कॉर्निया इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट रीजन ऑफ द आई and it is the first source for the entry of light। जी, तो इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन ए के क्या फंक्शंस हैं। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक दिफाई सिस्टम है। हमारी बॉडी को जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। ये नेचुरली हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट बनता है यानी स्पर्म बनता है, उसमें हेल्प करता है, उसको मेंटेन करता है। इसके साथ साथ जो है ये विटामिन ए मियोसिस को इनिशिएट करता है, और मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। मेल गैमीट यानी स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी ओवा। और फिर जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इनसे ऑफस्प्रिंग बनता है, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और गोनेड्स जो है ये मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने के ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी है या ओवा है, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल में एग्स बनते हैं और मेल में स्पर्म बनते हैं। तो ये विटामिन ए जो है ये इसको प्रोसेसेस को मेंटेन करता है। विटामिन ए का जो स्टोरेज ऑर्गन है वो लिवर है, और आप लोग को पता है कि लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। यहाँ पे फूड की स्टोरेज होती है और फिर यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स तक इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। विटामिन ए जो है ये रेटिनाइल ईस्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जिस तरह हम ग्लूकोज की बात करें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और इसके अलावा ये स्टीलेट सेल्स होते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोर होता है रेटिनाइल ईस्टर्स की फॉर्म में, और फिर जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और लिवर में ये स्टोर होता है। इसके अलावा ये स्टीलेट सेल जो है ये हमारे लिवर के अंदर होते हैं और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, हमारे लिवर को इंजरी से बचाते हैं, डैमेज से बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये विटामिन ए स्टोर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को डायग्रामेटिकली दिखाया है कि कैरोटीन और ये इनडाइजेस्टिव ईस्टर जो है ये रेटिनॉल में कन्वर्ट होते हैं, फिर इसके बाद ये लिवर में स्टोर होते हैं। और आप लोग को पता है कि जब 90% ये लिवर में स्टोर होते हैं तो ये हमारे लिए इनफ है 6 मंथ्स के लिए। मीन्स कि अगर 90% ये लिवर में स्टोर हो जाते हैं तो इनको हम 6 मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो विटामिन ए जो है इनका मेन स्टोरेज ऑर्गन हमारे साथ लिवर है, और लिवर के अंदर स्टीलेट सेल्स में ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर रेटिनाइल की फॉर्म में। अच्छा, अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी आ जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो सकती है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस को हम निक्टोलोपिया भी कहते हैं। ये वो डिजीज़ है जिसमें हमें नाइट टाइम जो है हर एक चीज़ ब्लड दिखाई देती है, प्रॉपर दिखाई नहीं देती। और इसके अलावा स्किन भी इनसे रफ हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए हमारे ब्लड को थिन करता है, और जब ब्लड थिन हो तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा और भी डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो ज़रूरी है। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो हमारी आँख इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि इसका मेन जो फंक्शन है वो हमारी आँख के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इसको रेटिनॉल भी कहा गया है। और रेटिना पे जब इमेज फोकस नहीं होगा तो हमारे ब्रेन तक सही मैसेजेस नहीं जाएंगे और हमें हर एक चीज़ ब्लर्ड दिखाई देगी। यहाँ पर आप लोग को दिखाया भी गया है पिक्चर्स में कि नाइट टाइम जो है वो ब्लर्ड दिखाई देती है।
नाइट ब्लाइंडनेस वो डिजीज़ है जिसमें हमें रात के वक्त चीज़ें सही नहीं दिखाई देती, जिस तरह शॉर्ट और लॉन्ग साइडनेस है, ये भी आई डिफेक्ट्स हैं। अब इनकी डिफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? इनके डिफरेंट सोर्सेस हैं, एनिमल सोर्सेज भी है, प्लांट सोर्सेज भी हैं। एनिमल सोर्सेज में हम इनको चिकन से ले सकते हैं, लिवर से, फिर कॉड लिवर ऑयल से, इसके अलावा एग से हम ले सकते हैं, बटर से, मिल्क से, ये विटामिन ए की सोर्सेस हैं। और प्लांट सोर्सेस में हम ले सकते हैं स्वीट पोटैटो से, कैरेट से, स्पिनच से, मैंगो से, ऑरेंज से, ग्रेप फ्रूट से, ये इनके प्लांट सोर्सेस हैं। इनसे हम विटामिन ए ऑब्टेन कर सकते हैं और अपनी डिफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्राइमरी सोर्सेस दिखाए हैं। प्राइमरी का मतलब इनके इम्पॉर्टेंट फर्स्ट सोर्सेस हैं, लाइक लिवर है, एग यॉक है, डायरी प्रोडक्ट्स हैं। और प्लांट सोर्स में आप लोग को दिखाया गया है, ये एनिमल सोर्सेस है। और प्लांट सोर्सेज में ऑरेंज दिखाया गया है, इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स दिखाए हैं, कलर फ्रूट दिखाए हैं। तो इनसे हम विटामिन ए को ऑब्टेन करके अपनी डिफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब एक व्यू कर लेते हैं ओवरऑल लेक्चर की। विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल है, ये हमारी बॉडी को चाहिए कम अमाउंट में। हमारी बॉडी विटामिन ए को प्रिपेयर नहीं करती, ये हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं। इनके नेचुरल सोर्सेज है, प्लांट भी है, एनिमल्स भी है। और विटामिन ए की डिफिशिएंसी से डिफरेंट डिजीज हो सकते हैं। मेन जो इनकी डिजीज है वो नेक्टोलोपिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विटामिन सी।